हाँ जी, अपने करते हैं स्टार्ट भाई। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, टॉपिक का नाम क्या था भाई? राजस्थान की ज्योग्राफी हम पढ़ने जा रहे थे ना। हमने स्टार्ट किया था और कुछ क्लास से हमने पढ़ ली है। आज वापस से अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है, टॉपिक का नाम क्या था भाई? भूल गए थे दोनों में, होली होली के अंदर। हाँ, हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे थे? हम सीमा के बारे में पढ़ने जा रहे थे। याद है क्या आपको, या भूल गए? कोई बात नहीं, भूल गए तो वापस से याद कर लेंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की क्या भाई? हम पढ़ रहे थे राजस्थान की सीमा। राजस्थान की सीमा के बारे में हमने चर्चा करे थे। और सीमा हमने कितने भागों में पढ़नी है भाई? कितने भागों में पढ़नी है सीमा को? 2 भागों में पढ़नी थी हमें सीमा को। 2 भागों के अंदर हमने बात की थी पहली सीमा, जिसका नाम क्या था भाई? जिस सीमा का नाम क्या था? इंटरनेशनल, यानी हम इसे क्या बोलते थे? अंतरराष्ट्रीय सीमा। हमारे पास में जो पहली सीमा थी उसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और दूसरी जो सीमा थी उस सीमा का नाम क्या था भाई? अंतर्राज्यीय। और दोनों में अंतर क्या था भाई? आप भी बोलो भाई। अंतर्राज्यीय सीमा और एक हमारे पास में अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ये जो सीमा है, हाँ बिल्कुल, ये जो सीमा है वो देश प्लस में किसके साथ में लगती है? देश प्लस में देश के साथ में। और ये जो सीमा है वो किसके साथ में लगती है? राज्य प्लस में राज्य प्लस में राज्य के बीच में अगर कोई सीमा लगती है तो इस सीमा को हम क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं? हाँ, अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास में कुल सीमा कितनी है तो कितनी थी? 5920 किलोमीटर। और इस किलोमीटर को हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बांटा तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी आई हमारे पास में? यहाँ पे टोटल 1000 कितनी आ जाती है? 70। और यहाँ मैं बात करता हूँ तो अंतर्राज्यीय सीमा कितनी बच जाती है? 4850 किलोमीटर। हमने ये भी देखा था, यहाँ पर हमने ये भी देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा अपने 2 देशों के बारे में बात करते हैं तो देश हमारे पास में कौन कौन से आ जाते हैं? एक देश का नाम क्या था? एक का नाम तो था पाकिस्तान और एक का नाम आ जाता है हमारे पास में फिर है भारत। और भारत में हमें किसके अंदर पढ़ना है? भारत में हमें क्या पढ़ना है? भारत में हमें पढ़ना है राजस्थान के बारे में। तो हम राजस्थान के बारे में चर्चा यहाँ पे करेंगे। राजस्थान है वो सीमा कितनी बनाता है? 1070। फिर अपने बात करते हैं पाकिस्तान कितने प्रांत लगते हैं? पाकिस्तान के तो 2 प्रांत। एक का नाम क्या था भाई? एक का नाम था पंजाब प्रांत और एक का नाम क्या था भाई? जहाँ से सिंधु नदी बहती थी कभी, ऐसे को हम क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं? सिंध प्रांत बोलते हैं। और ये हम पढ़ने वाले हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो भाई, अगर यहाँ पे चर्चा करते हैं इसी के संदर्भ में तो आपको क्या देखना है? इधर वाले भाग में मैं बात करना चाहूँ तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान के कितने जो यहाँ पर जिले हैं जो सीमा बनाते हैं, कितने जिले हैं भाई? 5। कौन कौन से हैं? जल्दी से नाम बता दो। इसको मैं अगर विभाजित करता हूँ यहाँ से तो ये कितने में टूटेगा? तो ये टूटेगा 5 के अंदर। और 5 में पहला नाम आप जानते हो कौन सा भाई? पहला, हाँ शुरू से वैसे लिखना चाहो तो वैसे लिख सकते हो। सबसे पहले जो आता है वो कौन सा आ जाएगा? गंगानगर। और 2 नंबर पे हमारे पास में कौन सा आ जाएगा? 2 नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में आ जाता है बीकानेर। और 3 नंबर पे मैं बात करना चाहता हूँ तो 3 नंबर पे कौन सा आ जाता है? फलोदी। और 4 नंबर पे मैं बात करता हूँ तो कौन सा आ जाता है? जैसलमेर। और 5 नंबर पे और अंतिम रूप से मैं अगर बात करता हूँ तो हमारे पास में कौन सा आ जाता है भाई? इनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी पिछली क्लास के अंदर, यहाँ तक हमने पूरा पढ़ लिया था। तो ये हमें नहीं पढ़ना है, ये हमने पूरा का पूरा अध्ययन किया था। और आज जो हमें पढ़ना है वो थोड़ी बहुत हमें पाकिस्तान की सीमा के बारे में हमें शायद नहीं बताया था आपको ना, तो वो हमें पढ़ना है। और एक आपको आज जो मेन पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? आपको कौन सी सीमा के बारे में पढ़ना है भाई? इन राज्य की सीमाओं के बारे में हम पढ़ना है। और आपको पता है कितने राज्य सीमा बनाते हैं? कितने बनाते हैं? 5। 5 की अगर मैं बात करूँ तो पहले पे कौन सा आ जाएगा? दूसरे पे कौन सा आ जाएगा? हरियाणा के बाद में उत्तर प्रदेश के बाद में एमपी के बाद में गुजरात। और इनकी सीमा भी हमने देखी थी तो सीमा कितनी कितनी लगती है भाई?
अगर सीमा के बारे में बात करते हैं, पंजाब के साथ में कितनी लगती है? हरियाणा के साथ में, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे गुजरात में कितनी आ जाएगी? 1022। ये हमने सीमा के बारे में भी चर्चा कर ली थी। इनके अब जिले भी देखेंगे, कौन कौन से जिले लगते हैं और कौन से हैं जो सर्वाधिक सीमा बनाते हैं, उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये हमने पूरा पढ़ लिया था, जिला ज़्यादा सीमा कौन सा बनाता है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी थी, कहाँ शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है। आज हमें क्या पढ़ना है? पाकिस्तान के कितने प्रांत लगते हैं? दो प्रांत लगते हैं। दो प्रांतों के अंदर हम जिलों के बारे में बात करते हैं। तो पाकिस्तान के कितने जिले लगते हैं भाई? पाकिस्तान के कितने जिले लगते हैं? 9। यानी पाकिस्तान के तो 9 जिले लगते हैं। 9 जिलों में 3 कौन से प्रांत के लगते हैं और 6 किसके लगते हैं? टोटल कितने हो गए? 9। उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो देखिएगा ये हमारे पास में है राजस्थान का मैप। और राजस्थान के मैप के संदर्भ में अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे, तो आपको पता होगा यहाँ पे एक सीमा है और सीमा का नाम आपको पता चल गया है ना? सीमा का आपको पता चल गया। सीमा का नाम क्या है भाई? अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो कि कितने जिलों के साथ में बनाती है? 5 के अंदर आपको नाम पता चल गया है पूरा पूरा। अब अपने को तो क्या पढ़नी है? केवल और केवल कौन से पढ़नी है? पाकिस्तान वाली। और पाकिस्तान का पहला कौन सा प्रांत आता है यहाँ पर? पंजाब। कौन सा आता है? पंजाब। और पंजाब के बारे में मैं राज्यों के जिलों के बारे में बात करता हूँ, तो जिले कौन कौन से आ जाते हैं? पहले ही आता है जिसका नाम क्या जाता है यहाँ पर? बावल नगर। बावल नगर के बाद में यहाँ पर कौन सा आ जाता है? बावलपुर आ जाता है। और तीसरा कौन सा आ जाता है? रहीमयार खान। रहीमयार खान आ जाता है। ये 3 तो किसके हैं? ये 3 किसके हैं? ये 3 तो हैं पंजाब प्रांत के। बावल नगर, बावलपुर और रहीमयार खान, ये 3 हैं आपके कौन सा? पंजाब प्रांत। फिर यहाँ से शुरू होता है जिसका नाम क्या हो जाता है? घोटकी। नाम है घोटकी। घोटकी के बाद में सकूर। इसको कूर लिखना है ना? हाँ, ये सकूर है। और सकूर के बाद में आ जाता है खेरपुर। खेरपुर के बाद में अगर हम बात करते हैं, खेरपुर के बाद में यहाँ पर आ जाता है संगर। और संगर के बाद में यहाँ पर आ जाता है आपका उमरकोट। और उमरकोट के बाद में यहाँ पर आ जाता है आपका लास्ट में यहाँ आ जाता है थार पारकर। ये इनका क्रम है, सीक्वेंस भी आपको याद रखना पड़ेगा कि कैसे कैसे पूछ सकता है। पहले घोटकी, घोटकी के बाद में कौन सा? सकूर। सकूर के बाद में खेरपुर। खेरपुर के बाद में संगर, उमरकोट, थारपारकर। थारपार के बारे में आपने कभी सुना है क्या? गाय की क्या होती है? एक नस्ल होती है। और उमरकोट या अमरकोट के बारे में सुना है आपने? रामदेव जी का और किसका ससुराल था? हाँ, एक रामदेव जी का था और एक पाबू जी का था। आपने पाबू जी के बारे में, लोक देवी देवताओं के बारे में पढ़ा आपने या नहीं पढ़ा? थोड़ा थोड़ा पढ़ा है क्या? कोई बात नहीं ना। दोनों के अगर हम पाबू जी पढ़ेंगे तो भी वहाँ पर इनका ससुराल था, और रामदेव जी के बारे में बात करते हैं तो भी इन्हीं का ससुराल कहाँ पे था? उमरकोट के अंदर था। अमरकोट भी बोला जाता है, ये भी आपको याद रख लेना है। ये हमारे कंप्लीट हो गए। कौन से हो गए भाई? पाकिस्तान वाले कंप्लीट हो गए। अब हमें कौन से पढ़ने हैं? अब हमें पढ़ने हैं इधर वाले भाग के अंदर। यानी हमें कौन सा पढ़ना है? अब जो हम चर्चा करें तो हमें पढ़ने हैं इधर वाले भाग के अंदर। हम चर्चा करेंगे कौन सी सीमा के बारे में? हाँ, ये पूरा नहीं आएगा ना, ये हिल जाएगा फिर ये। चलो ना, अगली पेज पे कर लेंगे ना इसको। आगे वाले पेज पे करना पड़ेगा इसको। चलो आगे वाले पेज पे करते हैं। ये हम जो सीमा पढ़ेंगे, अभी जो सीमा हम पढ़ेंगे वो कौन सी सीमा हम पढ़ेंगे भाई? हाँ, अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। वो देखो अपने इधर कर लेते हैं इसको अब थोड़ा। सबसे पहले हमारे पास में जो सीमा आ रही है उस सीमा के बारे में हम चर्चा करने जा रही हैं। सबसे पहले हमारे पास में क्या आएगा भाई? सबसे ऊपरी ऊपर क्या आता है? पंजाब। पंजाब के बारे में मैं बात करना चाहूँ तो पंजाब के अंदर अगर बात करते हैं तो कितने ज़िले हैं राजस्थान के जो सीमा बनाते हैं? पहले का नाम क्या आ जाएगा भाई? बिल्कुल, यहाँ पर जो राज्य है जिसका नाम क्या हो जाएगा? पंजाब। और पंजाब के साथ में सीमा कितनी लगती है? हिंदी में बताओ, हिंदी में कितनी लगती है?
लिखना नहीं है अभी, एक बार समझो, लिखाएंगे लास्ट के अंदर आपको ना। इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ जिले कितने लगते हैं, 1 नंबर, और ये हमारे पास में 2 नंबर। यानी पंजाब के साथ में अगर हम जिलों के बारे में बात करते हैं तो जिलों की संख्या कितनी आ जाती है, 2। अपने भी 2 लगते हैं और उनके भी कितने लगते हैं, 2। उनके कितने लगते हैं, 2। 3 नहीं लगते, 2 ही लगते हैं। एक का नाम क्या जाता है, फाजिलका, और एक का नाम क्या जाता है, मुक्तसर। क्या नाम आ जाता है, मुक्तसर आ जाता है। फाजिलका और मुक्तसर आ जाता है ना, ये याद रखना। आपने ये हो क्या आज, हाँ जल्दी चुप चुपता सा बैठे, कोई दिक्कत को नहीं ना, चलने दो, याद हो जाए। अभी हमने 1-2 क्लास ही हुई है। तो पंजाब के साथ में 2 जिले लगते हैं, 1 और 2। ज़्यादा सीमा कौन बनाता है, कम कौन बनाता है, उनके बारे में हम अलग से आगे डिस्कस करेंगे। एक बार केवल और केवल जिलों को देखना है। यहाँ हम चलते हैं तो हमारे पास में क्या जाता है, हमारे पास में यहाँ क्या जाता है, हरियाणा। और हरियाणा के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो हरियाणा के अंदर मैं इसका आधा भाग ले लेता हूँ ना, यहाँ पे ये रफ हो जाएगा क्या, इसको आधा भाग ले लेते हैं ताकि ये हमारे काम में आ जाए ना। यूके चलो जो भी है ना, इसका आधा भाग हम वैसे लिख देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं आ रहा तो। ये यहाँ पे पंजाब, और पंजाब के साथ में हमने क्या लिख दिया है, 89, और ये हमारा 1, और दूसरे का ये आधा भाग यहाँ तक, ये 2 नंबर ले लो, यानी सीमा तो बनाएगा। ये हमारे पास में है हरियाणा। और हरियाणा के बारे में बात करती हैं तो 1 नंबर पे तो क्या जाता है आपका, 1 नंबर पे क्या जाता है, 2 नंबर पे बात करते हैं तो क्या जाता है, 2 नंबर पे बात करते हैं तो क्या जाता है भाई आपका, चूरू। ये भी हम बात करेंगे, 2 नंबर पे हमारा कौन सा जाता है, चूरू। 3 पे बात करते हैं तो कौन सा जाता है, झुंझुनू। के बाद में क्या सीकर सीमा बनाता है, बिल्कुल सीमा बनाता है। फिर हम बात करते हैं तो कौन सा जाता है, कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड, और कोटपुतली बहरोड के बाद में हम बात करते हैं तो खैरथल तिजारा। फिर हमारे पास में अलवर, कौन सा भाई, अलवर। अलवर के बाद में हमारे पास में कौन सा, डींग। कौन सा आ जाएगा भाई, डींग आ जाएगा। तो ये अगर हम बात करना चाहते हैं यहाँ पे, तो ये सारा का सारा देखो इधर वाला, ये जो कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कलर है आपका, इसके अंदर हम बात करते हैं तो ये किसके साथ में सीमा बनाता है भाई, हरियाणा के साथ में। हरियाणा के साथ में पहला है जिसका नाम क्या हो गया भाई, पहले का नाम क्या हो गया, हनुमानगढ़। दूसरे का नाम क्या हो गया, तीसरे का नाम क्या हो गया, चौथे का नाम क्या हो गया, पांचवें का नाम क्या हो गया, कोटपुतली बहरोड। छठे का नाम क्या हो गया, छठे का नाम खैरथल तिजारा। सातवें का नाम अलवर, और आठवें का नाम, यानी हरियाणा के साथ में राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं, 8 के नाम अपने जस्ट आगे लिखने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर जस्ट अगर हम आगे चलते हैं तो हमारे यहाँ पर का राज्य आ जाता है जिसका नाम क्या है भाई, यूपी। यूपी के बारे में बात करते हैं तो यूपी के वाले भाग के अंदर सीमा के बारे में चर्चा करते हैं तो कितने जिले हैं जो यूपी के साथ में सीमा बनाते हैं, एक तो कौन सा भाई, डींग। डींग का आधा भाग, फिर कौन सा हमारा, भरतपुर। भरतपुर के अलावा अगर हम बात करते हैं तो कौन सा, धौलपुर। ये कौन सा आ जाएगा भाई आपका, धौलपुर। ये कौन सा आ जाएगा, धौलपुर। धौलपुर का आधा भाग हम ले लेते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि 1, 2, 3 यानी डींग, भरतपुर और धौलपुर किसके साथ में सीमा बना रही हैं भाई, किसके साथ में सीमा बना रही हैं। और ये जो सारी के सारी हैं वो किसके साथ में सीमा बना रही हैं भाई, ये हरियाणा के साथ में सीमा बना रही हैं, जो कि आपको याद रखना ही है, इम्पोर्टेंट है। ये आपको याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक पूरा का पूरा याद रखना पड़ेगा। अब यूपी के बाद में हमारे पास में नेक्स्ट कौन सा आ जाता है भाई, यूपी के बाद में अगर मैं बात करना चाहता हूँ तो ये हमारा पूरा फैला हुआ है, ये है हमारे पास में एमपी। और एमपी आपको पता है कि सर्वाधिक क्या करता है, सीमा बनाता है। सर्वाधिक सीमा बनाता है, कितनी बनाता है, 1600। इसको अगर आपको भरना है तो यहाँ से अपने ले लेते हैं रेड कलर, रेड से भरते हैं इसको। 1 नंबर पे कौन सा आ जाएगा, 2 नंबर पे कौन सा आ जाएगा, 3 पे कौन सा, 4 पे कौन सा। देखो बूंदी मत कर देना, बूंदी की सीमा नहीं है, ये देखो कोटा की सीमा है। कोटा के बाद में 12 के बाद में झालावाड़ के बाद में, झालावाड़ के बाद में अगर हम बात करते हैं तो ये चित्तौड़ का ही भाट है, रावट भाटा वाला, तो इसको कर लो चित्तौड़। फिर अगर बात करते हैं तो भीलवाड़ा। चित्तौड़ तो ऑलरेडी पहले आ ही गया है, चित्तौड़ को हमने भर दिया है। फिर हमारा कौन सा, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद में कौन सा भाई, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का आधा भाग हमने यहाँ पे ले लिया है।
तो ये देखो, अगर हम इसको काउंट करते हैं, काउंट कर लो इसको कितने बन रही हैं, अभी काउंट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले 1 नंबर पे कौन सा, 2 नंबर पे कौन सा, 3 नंबर पे कौन सा, 4 पे देखो कौन सा, कोटा, 5 पे कौन सा, 6 पे कौन सा, और 7 पे कौन सा, चित्तौड़गढ़, 8 पे कौन सा, 9 पे कौन सा, और 10 पे कौन सा। यानी हम कह सकते हैं कि राजस्थान के एमपी के साथ में जिले कितने लगते हैं भाई, कितने जिले लगते हैं, 10 जिले लगते हैं, याद रखना। आगे जब हम चलते हैं यहाँ पे चर्चा करते हुए, तो हमारे पास में यहाँ अंतिम रूप से क्या जाता है, यहाँ पे क्या जाता है भाई, गुजरात, क्या जाता है, गुजरात। और गुजरात के बारे में अगर हम चर्चा करना चाहते हैं तो यहाँ आपको याद रखना है। देखो भाई, यहाँ अपनी चर्चा करते हैं तो इसके साथ में पहला कौन सा आ जाएगा भाई, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, पांचवा कौन सा, और छठा आधा भाग किसका, आधा भाग किसका, बाड़मेर का। तो ये हमारे पास में जो सीक्वेंस आया है, ये जो हमारे पास में सीक्वेंस है, ये किसका आ गया भाई, अभी हमारे पास में गुजरात का आ चुका है। गुजरात के साथ में ये सीमा बनाती हैं। और ये अगर हम इसको काउंट करते हैं, काउंट किया जाता है तो कितने बन गए भाई, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, और ये अंतिम रूप से 6 नंबर। तो 6 जिले हैं राजस्थान के जो किसके साथ में सीमा बनाते हैं भाई, ठीक है। अगर यहाँ से अगर मैं काउंट करना चाहूँ तो यहाँ पर वो भी लिख देते हैं, कौन से सीमा वाले भाई, कौन से सीमा वाले, हाँ, यहाँ अपने बात करते हैं तो यहाँ भी वो एक बार भर देते हैं ताकि अभी आपको दिक्कत ना आए। चलो वहाँ तक आधा भाग हो गया, ठीक है ना, ये पूरा ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अपने बात करते हैं बीकानेर, फिर फलोदी था, और फलोदी के बाद में फिर अपने बात करते हैं तो कौन सा आ जाएगा भाई, जैसलमेर। ये पूरा एरिया आ गया हमारे पास में, ये हमारे पास में पूरा का पूरा एरिया आ गया है। किसका आ गया है एरिया, जो सीमा बनाते हैं, जो सीमा बनाते हैं उनका एरिया आ गया। अब देखो, ये आपको पता है, ये मैं आपको बता के गया हूँ जस्ट है कि इधर से 1 नंबर तो आया हुआ ही था। ये देखो, एक बीकानेर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और एक 5 नंबर। ये जो सीमा है ये किसके साथ में लगती है। अब आप टोटल ये काउंट करो, अगर प्रश्न ये आ जाए कि बताओ कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो कि सीमा नहीं बनाते, जो सीमा नहीं बनाते हैं। सामने आपके बिल्कुल मैप, बिल्कुल सामने है। अगर पूछा जाए कि सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है तो कितनी हो जाएगी, हाँ 48 में से 13 घटा दो, है ना, बहुत बढ़िया, आगे तक जाओगे, पाकिस्तान तक चले जाओगे आप, है ना, ऐसे पढ़ते रहो। आगे हम बात करते हैं, देखो भी ना, तो यहाँ आपको याद ये रखना है कि ऐसे कितने जिले हैं हमारे पास में, कुल जिलों की संख्या कितनी है, कुल जिले कितनी है, कुल जिले तो है हमारे पास में 41 है ना। अब देखो, पंजाब के साथ में सीमा कितने बना रहे हैं, एक बार सारे काउंट करने हैं। पंजाब के साथ में अपने राजस्थान के कितने जिले बनाती है सीमा, 2। हरियाणा के साथ में कितने बनाती हैं, हरियाणा के साथ में कितने बनाती हैं, 8। और यूपी के साथ में कितने बनाती हैं, और एमपी के साथ में कितने बनाती हैं, और गुजरात के साथ में कितने बनाती हैं, गुजरात के साथ बनाती हैं 6। इसके अलावा जो हमारे इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा बनाने वाली कितनी हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली कितनी हैं, सीमा बनाने वाली हैं कितने भाई, 5। अब इनको गिनो सारों को, कितने हो गए ये सारे के सारे, इनको गिनना है, इनको गिनना है, कितने हो गए सारे के सारे, ये 28 नहीं होते, ऐसे 28 हो गए, रट्टा मार का 28 हो गए। अपने ज्योग्राफी को समझेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे। ये सारे कितने हो गए, देखो 10 तो ये रहे और 10 ये रहे, इन दोनों को 10 मान लेता हूं मैं, तो 10 ये रहे, 10 ये रहे, 10 से 10 कितने हो गए, 20 हो गए। 20 और 6 कितने हो गए, 26। 26 और 3 कितने हो गए, कितने हो गए, 29। 29 और 5 कितने हो गए, 29 और 5 कितने हो गए। अरे रुको तो जाओ, एक बार रुको तो, मुझे पता है आपको आ रहा है, पेशेंस रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो, हम सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, रटा नहीं मारा रहा, कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ ना। हमारे पास में टोटल आ गए, हमारे पास में 34 आ गए। 34 में वो भी तो जिले हैं जो 2 बार सीमा बनाते हैं,
वो भी तो जिले हैं। पहले यहाँ वाले दो वाले हटा लेते हैं, पहले यहाँ तक हटा लेते हैं। देखो सबसे पहले हरियाणा है वो किसके साथ में, पंजाब के साथ में भी सीमा बनाता है, और किसके साथ में बनाता है, सॉरी हनुमानगढ़ है वो किसके साथ में, पंजाब के साथ में भी और हरियाणा के साथ में भी। तो एक अगर मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ माइनस, एक माइनस यहाँ से करना है। फिर बात करता हूँ डींग जो है, डींग वो किसके साथ में, हरियाणा के साथ में बनाता है, यूपी के साथ में। तो एक माइनस मैं यहाँ से कर दूंगा, एक माइनस यहाँ से करेंगे, एक माइनस यहाँ से करेंगे। एमपी के बारे में बात करता हूँ तो धौलपुर है वो एमपी के साथ में भी सीमा बनाता है, यूपी के साथ में। तो एक माइनस आप यहाँ से कर देना। बांसवाड़ा है जो गुजरात के साथ में भी सीमा बनाता है एमपी के साथ में। तो एक माइनस यहाँ से कर देना। तो टोटल हमें माइनस कितने करने हैं, 4 माइनस कर दो। हमारा यहाँ तक कितना था एरिया, यहाँ तक टोटल कितने हुए थे हमारे पास में, यहाँ तक 10 30 कैसे हो जाएंगे। अरे रुक, मैं ये कह रहा हूँ, अरे ये इसके साथ में 34 है, आप क्यों गलती। मैं ये कह रहा हूँ कि 8 और 2 कितने हो गए 10, 10 हो गए, और 10 और 10 कितने हो गए 20, 20 अच्छा है 26, 26 और 3 कितने हो गए 29, 29 में से हमें कितने निकालने हैं 4, क्योंकि 4 तो डबल बार काउंट हो गए। 29 में से 4 हमने निकाले तो हमारे पास में डाटा कितना आ गया, कितना आ गया 25 आ गया। 25 ये रहे और 5 ये रहे, हमारे पास में कितने हो गए 30। लेकिन हमें 30 करने नहीं है। क्या इन 5 के अंदर ऐसे भी शामिल हैं क्या जो अंतर्राज्यीय भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय भी बनाते हैं? 2 हैं, एक कौन सा है बाड़मेर, एक कौन सा है बाड़मेर, एक गंगानगर। तो क्या इस 30 में से मैं 2 माइनस कर दूं, टोटल हमारे पास में डाटा कितना आ गया 28। अब आप कह सकते हो कि राजस्थान के 28 राज्य से हैं, 28 जिले से हैं जो क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। हमारे पास में अभी सर ने बताया कि जिले कितने हैं 41, 41 में से 28 तो सीमा बनाते ही हैं। जब हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास में डाटा कितना आ जाएगा 13, यानी 13 ऐसे जिले हैं जो किसी के साथ में कोई भी सीमा नहीं बनाते। कौन कौन सी हैं आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। 1 नंबर पे बताओ कौन सा आ गया, 2 नंबर पे कौन सा, 3 नंबर पे कौन सा, 4 पे कौन सा, 5 पे कौन सा, 6 पे कौन सा, 7 पे कौन सा, 8 पे कौन सा, 9 पे कौन सा, 10 पे कौन सा, 11 पे कौन सा, 12 पे कौन सा और 13 पे कौन सा। ये हमारे 13 वो जिले हैं जो किसी के साथ में किसी भी प्रकार की कोई भी सीमा नहीं बनाती हैं, न तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ये मोटा मोटा मैप वाला काम, जो सीमा वाला जो काम था, वो आपको याद रखना है। याद रख लोगे क्या? एक छोटा सा प्रश्न हो जाता है कि ऐसे कितने जिले हैं जो सर्वाधिक जिलों के साथ में सीमा बनाते हैं। राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो सर्वाधिक जिलों के साथ में सीमा बनाते हैं? अगर मैप भरना आता है तो देख लो, यहाँ पे धौलपुर सर्वाधिक बनाता है। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे जिले बताइए जो आसपास के सर्वाधिक जिलों के साथ में सीमा बनाते हैं। नागौर सही है, एक तो धौलपुर नहीं है, पाली सही है, और बताओ 4 हैं, 2 आपने बता दी, 2 और बताओ। जयपुर भी सही है, एक और बता दो। पाली तो बता तो दिया आपने। देखो आपने बताए हैं उनके बारे में बता देता हूं। एक तो आपने कहा कि सर एक तो है पाली, बिल्कुल है। एक मैं बात करना चाहता हूं यहाँ पे जयपुर बिल्कुल है। एक और आपने बताया कौन सा भाई, नागौर बताया, बिल्कुल सही है। और एक है चित्तौड़गढ़। ये 4 जिले ऐसे हैं जो किसके कितनों के साथ में सीमा बनाते हैं, 7 जिलों के साथ में सीमा बनाते हैं प्रॉपरली। पाली, जयपुर, नागौर और चित्तौड़गढ़ राजस्थान के सर्वाधिक जिलों के साथ में सीमा बनाने वाले 4 जिले हैं, पाली, जयपुर, नागौर, चित्तौड़गढ़। इसकी आप ट्रिक भी याद कर सकते हो, है ना। जयपाल नाचो, जयपाल नाचो, जयपाल नाचो या नाची, है ना। जयपाल नाची थोड़ा सो, जयपाल नाची थोड़ा सो, हम तुम्हारा साथ देंगे। 7 जिलों के साथ में लगता है ना। जयपाल किसी का नाम है लड़के का, उसको ब्याह में बोला कि फ्रेंड बोलियो कि नाची, मैं तेरा साथ देवांगा, नाची। जय से जयपुर, पा से पाली, ना से नागौर, ची से चित्तौड़गढ़। 7 देंगे मतलब 7 के साथ में सीमा बनाता है ये।
इतना आपको याद रखना है। अब हम शुरुआत करते हैं पहले के बारे में, और पहला हमारे पास में कौन सा आ गया भाई। अब हम एक एक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे भाई पूरा प्रॉपरली हम, है ना। तो देखिएगा हम एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। ये लो हमारे पास में पहला, और पहले हमारे पास में हम कौन सी सीमा पढ़ने जा रहे हैं, पहले में पंजाब के साथ में। अब हम एक एक वो आराम से बारीकी से पढ़ेंगे ताकि आपको पूरा याद रहे कौन सा ज़्यादा सीमा बना रहा है, कौन सा कम बना रहा है, वो चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पंजाब, और पंजाब और इधर हमारे पास में कौन सा है, पंजाब, और इधर हमारे पास में कौन है, राजस्थान। ये हमारे पास में पंजाब और राजस्थान के बारे में हम चर्चा करने जा रही हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ कि सीमा कितनी लगती है, तो सीमा कितनी लगती है भाई, सीमा कितनी लगती है। क्या मैं कह सकता हूँ कि सबसे कम जो सीमा लगती है वो किसके साथ में लगती है भाई, सबसे कम सीमा किसके साथ में लगती है, पंजाब के साथ में। कितनी लगती है, हाँ लगती है 89। बहुत बढ़िया ना। तो ये यहाँ तक ये हनुमानगढ़ का ले लिया अपने भाग, और एक किसका ले लिया भाई, एक गंगानगर का भाग ले लिया। ये दो आपको याद रखने हैं भाई। अब आपको ये पहचान करके बतानी है कि बताओ पंजाब के साथ में सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, क्या गंगानगर या फिर हनुमानगढ़। देखो मैप के अंदर पता चल जाएगा। यहां अपने बात करते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि पंजाब के कितने जिले लगते हैं, पंजाब के जिले लगते हैं, पंजाब के जो जिले हैं वो लगते हैं, पंजाब के जिले लगते हैं दो जिले लगते हैं, पंजाब के 2 जिले लगते हैं। 2 जिले हैं कौन कौन से, एक नंबर पे आ जाएगा फाजिल्का, एक का नाम क्या आ जाएगा, एक का नाम है फाजिल्का, और दूसरे का नाम क्या आ जाएगा, मुक्तसर, दूसरे का नाम आ जाएगा मुक्तसर। ये हमें याद नहीं रखने, क्योंकि हमें तो राजस्थान जी की पढ़ना है, बस खाली नाम याद रखने हैं। तो राजस्थान के बारे में बात करते हैं, तो राजस्थान के भी कितने जिले लगते हैं, राजस्थान के जिलों के बारे में बात करते हैं, तो राजस्थान के जिले लगते हैं कितने भाई, 2 लगते हैं। एक का नाम क्या आ जाएगा, एक का नाम आपको पता है और दूसरे का भी पता है ना। एक का नाम आ जाता है यहाँ पे श्री गंगानगर, और दूसरे का नाम अगर मैं बताना चाहूँ तो वो आपको पता है हनुमानगढ़। साथ साथ याद हो जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखना पूरा, है ना। ये आ गया हनुमानगढ़। सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, सर्वाधिक सीमा। फिर हमसे क्या पूछ सकता है, कम सीमा। फिर आपसे पूछ सकता है कि बड़ा जिला, और फिर आपसे पूछ सकता है कि छोटा जिला। किसकी सीमा पर पूछ रहा है वो पंजाब के बारे में जानकारी दे रहा हूँ मैं पूरी पंजाब की सीमा के बारे में, छोटा जिला। वो बोलेगा कि जैसे प्रश्न तो ऐसे आएगा कि पंजाब की सीमा पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, बड़ा जिला पंजाब की सीमा के बारे में हम बात कर रहे हैं, कौन सा होगा भाई, गंगानगर या फिर हनुमानगढ़। बहुत बढ़िया। सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, सर्वाधिक सीमा। देखो यहाँ पर जैसे अगर मैं बात करना चाहूँ ना, अगर पंजाब के बारे में पूछ रहा है, कुछ भी पूछे, गंगानगर को 1 नंबर पर रखना है भाई। गंगानगर पर 1 नंबर पर रखोगे तो 2 नंबर पर ऑटोमेटिक कौन आ जाएगा भाई, 2 नंबर पर ऑटोमेटिक कौन आ जाएगा, क्योंकि 2 ही तो जिले हैं। कम सीमा कौन बनाता है, छोटा जिला भी कौन सा। तो इतना हमें याद रखना है। ये इतनी चीज़ें अगर आपने याद कर लेना तो एकदम बढ़िया, कोई गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। पहले पंजाब राजस्थान सीमा है 89। फिर अपने बात करते हैं पंजाब के 2 जिले हैं, पहले का नाम, दूसरे का नाम। राजस्थान के जिले कितने लगते हैं, 2 में पहले का नाम, दूसरे का नाम। सर्वाधिक सीमा, कम सीमा, बड़ा जिला और छोटा जिला। ठीक ऐसा ही क्रम हम किसके बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, हरियाणा के बारे में। इसमें ज़िले भी बड़े हैं और हमें याद भी करने पड़ेंगे। देखो अब सबसे पहले आपको जाननी है सीमा। क्या जाननी है, सीमा। सीमा कितनी लगती है भाई, जल्दी से बता दो भाई। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक तरफ लिखती हैं हरियाणा, और हरियाणा की वर्जिश में हम करते हैं क्या भाई, राजस्थान। तो यहाँ राजस्थान के साथ में सीमा लगती है 1262 है। हरियाणा के कितने जिले सीमा बनाते हैं, हरियाणा के भाई, हरियाणा के कितने जिले हैं भाई, हरियाणा के जिले
हरियाणा के ज़िले हैं वो हैं 7, और अपने कितने हैं? अपने 8 हैं। पहले 7-7 लगते थे, अब 8 हो गए ना। तो ये देखो अपने बात करते हैं। अब सबसे पहले मैं इनको कलर भर देता हूँ ताकि आपको पहचान रहे। 1 नंबर पे कौन सा, 2 नंबर पे कौन सा, 3 पे कौन सा, 4 पे कौन सा, यानी पूरा का पूरा शेखावाटी प्रदेश पूरा आएगा। सिक्कर चूरू झुंझुनू, सिक्कर चूरू झुंझुनू। क्या हो गया? लाइव क्लास नहीं चल रही? ये वाली क्लास नहीं दिखा रहे क्या? तो यूट्यूब पे लाइव कर नहीं रहे ना अपने, तो अब लाइव नहीं चल रही है। बेच है क्या मेरा, ये पूछ रहे हो क्या? मेरा कहीं का बेच, आप सभी का बेच है। अच्छा, मतलब बेच से क्या ऑनलाइन के अंदर अगर बात पूछ रहे हो क्या आप, है ना? ऑनलाइन चलो भाई, अब देखो हरियाणा के हमारे पास में जिले कितने लगते हैं? हरियाणा के जिले कितने लगते हैं? 7। 7 की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो ये तो शेखावाटी वाले आ गए। उसके अलावा हमारे पास में कौन सा, क्या जयपुर सीमा बनाता है क्या? जयपुर नहीं बनाता। फिर कौन बनाता है? कोटपुतली बरोड। फिर कौन सा? खैरथल तिजारा। फिर कौन सा? अलवर। फिर कौन सा? डींग। डींग के बारे में बात करते हैं तो डींग का आधा भाग, अच्छा इसमें तो पूरे ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे तो, क्योंकि हम अलग अलग पढ़ ही रहे हैं। ये रहा हमारे पास में। अब हम बात करते हैं, देखो है ना, अब हम बात करते हैं तो देखो भी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इसका नंबरिंग कर देता हूँ। 1 2 3 4 और 5 और ये 6 और ये 7 और ये हमारे पास में 8। ये 8, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो ये आप सभी को याद रखना है। यहाँ पर इतना आपको करने के बाद में देखो अब क्या करना है। अब मैं यहाँ पर हरियाणा वाले लिख रहा हूँ, है ना। ये जो यहाँ पर क्या है, हरियाणा, और हरियाणा के अंदर सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर 1 नंबर पे सबसे पहला कौन सा आता है? सिरसा। सिरसा के बाद में कौन सा आ जाता है? सिरसा के बाद में फतेहगढ़। इनका मैं क्रम लिखने जा रहा हूँ, आपको 19-20 नहीं करनी है, आगे पीछे मत कर देना। फतेहगढ़ के बाद में कौन सा आ जाता है? हिसार। हिसार के बाद में कौन सा? भिवानी। भिवानी के बाद में कौन सा? भिवानी के बाद में महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के बाद में आपका आ जाएगा कौन सा भाई? रेवाड़ी। और रेवाड़ी के बाद में अगर मैं बात करता हूँ तो कौन सा आ जाता है? ये देखो, या तो बोल दो मेवात, मेवात नहीं बोलना तो आप बोल दो नुह, क्योंकि अलवर और भरतपुर वाला जो क्षेत्र है उसे मेवात क्षेत्र के नाम से जाना गया है। तो या तो इसे मेवात बोल दो, मेवात नहीं बोलना तो नुह क्षेत्र बोल दो। हाँ, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये सारा मैंने सीक्वेंस लिखा है, क्रम लिखा है इनका, आगे पीछे मत कर देना। पहले सिरसा आएगा, फिर फतेहगढ़ आएगा, फिर हिसार आएगा, फिर भिवानी आएगा, फिर महेंद्रगढ़, फिर रेवाड़ी, फिर मेवात या फिर नुह। तो ये कितने जिले हो गए इनके? इनके कितने हो गए? 1 2 3 और ये हमारे पास में 4 और ये हमारे पास में 5 और ये हमारे पास में 6 और ये हमारे पास में पूरे कितने हो गए भाई? 7। अब वही हमें बात करनी है। तो सबसे पहले जिलों के नाम आपको पता होना चाहिए। जिलों में पहला जिले का नाम बताओ क्या है? पहले जिले का नाम सिरसा। पहले जिले का नाम क्या है? सिरसा। दूसरे का नाम बताओ? फतेहगढ़। दूसरे तीसरे का नाम बताओ? तीसरे का नाम आएगा हिसार। हिसार के बाद में क्या आएगा? हाँ, भिवानी आ जाएगा। भिवानी के बाद में, हाँ ये भी याद रखना पड़ेगा भाई ना, जरूरी है आपके लिए। ये भिवानी ना, भिवानी। और भिवानी के बाद में फिर अपने बात करते हैं तो भिवाड़ी बोलते हैं ना। ये 3 के बाद में 4 आएगा। ये आ जाएगा हमारा 5। 5 पे कौन सा आ जाएगा? महेंद्रगढ़ के बाद में फिर हमारे पास में कौन सा आ जाएगा? 6 नंबर पे। 6 पे आएगा रेवाड़ी और 7 पे कौन सा आ जाएगा भाई? मेवात बोल दो, या तो बोलते हैं मेवात, मेवात नहीं नाम आया तो आप बोलोगे कौन सा भाई? नुह। अब हमारे आगे राजस्थान वाले, राजस्थान वाले जल्दी से बताओ राजस्थान के जिले कितने हैं भाई? राजस्थान के तो हैं 8। क्या 8 के नाम आपको पता है? बिल्कुल। तो 8 के नाम पता है या यहाँ से वापस लिख देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, अपने इसको आगे पीछे हो जाएगी ये तो फिर, है ना।
आगे पीछे हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। यहाँ से अपने नाम लिखने की जरूरत है क्या, या सीधे बता दूँ बड़ा छोटा? सबसे बड़ा जिला का नाम बताओ फिर, सबसे बड़ा जिला का नाम, सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला का नाम बताओ। यहाँ पे इसके बाद में सबसे छोटे जिले का नाम बताओ, सबसे छोटा जिला। अभी आप डिसाइड करो फिर मैं बताऊंगा। सबसे छोटा, सर्वाधिक सीमा, सर्वाधिक सीमा, कम सीमा। ये आपके पास में 4 प्रश्न हैं, इससे ज़्यादा तो क्या ही पूछेगा। तो आपको बताने हैं, चारों के उत्तर बताने हैं, जल्दी से बताओ भाई। सबसे बड़ा जिला कौन सा? ये रे सबसे बड़े जिले का नाम आपको पहचान करनी है, बताओ। गंगानगर कौन बोलियो? सबसे बड़ा जिला है वो है चूरू। कौन सा हो जाएगा भाई? सबसे बड़ा जिला है, बहुत बढ़िया, एकदम सही बताया है, जिन्होंने भी बताया है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में कौन सा भाई? चूरू। सबसे छोटा जिला कौन सा आ जाएगा हमारे पास में? डींग। सबसे छोटा जिला कौन सा भाई? नहीं है, खैरथल तिजारा। कौन सा आ जाएगा भाई? खैरथल तिजारा। इससे भी छोटा ही है, खैरथल तिजारा। यहाँ पे गलती हो जाती है ना। सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? तो कौन बनाता है भाई? सर्वाधिक सीमा तो बनाती हैं हनुमानगढ़। और कम सीमा कौन बनाता है? कम सीमा के बारे में बात करते हैं तो कौन बनाता है? अलवर। बिल्कुल छोटी सी सीमा बनाता है अलवर। तो बड़ा जिला चूरू है, छोटा जिला खैरथल तिजारा है, सर्वाधिक सीमा हनुमानगढ़ बनाता है और कम सीमा अलवर बनाता है। ये ज़िले हमें जरूर लिखने हैं। और ये ज़िले आपको पता है 8 जिलों के बिल्कुल यहाँ से हनुमानगढ़ है, चूरू है, सिक्कर चूरू झुंझुनू है, कोटपुतली बहरोड है, खैरथल तिजारा है, अलवर है और एक हमारे पास में डींग है। ये मैप में भरे हुए हैं। आप तो प्रॉपरली जब नोट्स बनाओगे तो पूरा लिखोगे, है ना। नोट्स सभी बनवा देंगे। यह मैं हल्का हल्का यहाँ पे लिख देता हूँ ना, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। 1 नंबर पे हमारे पास में यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो 1 नंबर पे हनुमानगढ़ आएगा। हनुमानगढ़ के बाद में 2 नंबर पे कौन सा? 2 नंबर पे बात करता हूँ तो सिक्कर। 3 नंबर पे कौन सा? चूरू। चूरू के बाद में कौन सा भाई? झुंझुनू। झुंझुनू के बाद में 5 नंबर पे बात करते हैं तो खैरथल तिजारा आ जाता है। फिर अपने बात करते हैं 6 नंबर पे कौन सा आ जाता है? कोटपुतली बहरोड आ जाता है। फिर हमारे पास में अलवर आ जाता है। अलवर के बाद में हमारे पास में कौन सा आ जाता है? डींग आ जाता है। क्या हो गया? अरे कोई बात नहीं, आपको पता है, बस थोड़ा सा नाम लिखा ताकि आप पहचान कर सको। यहाँ जी ना सको बिपड़ी हो जाएगी तरह, है ना। तो जी चकलियो मिनट में, ये तो मैंने आपको नॉर्मल बताया ताकि आप पहचान कर सको। बाकी ये रहा सीक्वेंस मैंने लिखवाया एकदम प्रॉपरली, ठीक है ना। जी ना सको बिपड़ी हो जाएगी। आगे आप चला, आगे देखो अपनी बात करते हैं। हमारे पास में कौन सा आ गया भाई? यूपी। यूपी के बारे में हम बात करते हैं तो ये रहा हमारे पास में यूपी। और यूपी के हम बात करते हैं तो कितने जिले सीमा बनाते हैं अपने यहाँ के भाई? कितने बनाते हैं? एक बनाता है कौन सा भाई? डींग। एक बनाता है डींग। डींग के बाद में हम बात करते हैं तो भरतपुर। भरतपुर के बाद में कौन सा भाई? धौलपुर। धौलपुर। ये नहीं हमारे पास में कितने आ गए? 3। सबसे पहले मेरे को ये बता दो, अगर मैं बात करूँ सीमा के बारे में तो ये मैंने लिखा यूपी और ये मैंने लिख दिया क्या भाई? यूपी और राजस्थान। यूपी और राजस्थान के बीच में सीमा कितनी है टोटल? 8, 7, 7 है, बिल्कुल सही बताया आपने। और ये अगर मैं बात करना चाहूँ यूपी के कितने जिले लगते हैं भाई? यूपी के जिले कितने लगते हैं? यूपी के पूछ रहा हूँ, यूपी के लगते हैं 2। यूपी के 2 जिले लगते हैं भाई, हैं? यूपी के 2 ही जिले लगते हैं। पहले का नाम है आगरा। पहले का नाम क्या है? आगरा। और दूसरे का नाम क्या है? मथुरा। आगरा और मथुरा, ये 2 आपको क्या लगते हैं? जिले लगते हैं। कहाँ किसके लगते हैं? यूपी के, आगरा और मथुरा। ये यहाँ पे आगरा आ गया और ये यहाँ पे मथुरा आ गया। यहाँ मैप में भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। आगरा की सर्वाधिक सीमा कम मथुरा की है। आगरा का क्या फेमस है भाई? ताजमहल को छोड़कर पेठा प्रसिद्ध है क्या? कौन सा? सब्जी वाला या खाने वाला? तो सब्जी को नहीं खाते क्या आप? एक पेठा वो होता है ग्वार पेठा जिका ना बोला, हाँ, जिको होली दिवाली अपने घरे आई है ना। कौन ही आवेगी? हाँ, फिर थे अमीर हो, है ना। आगे हम बात करना चाहते हैं यहाँ पे आगरा और अच्छा मथुरा का क्या प्रसिद्ध है अभी? मथुरा के पेड़े प्रसिद्ध है। आगरा का पेठा प्रसिद्ध है। आगरे का ताजमहल प्रसिद्ध है। आगरे का पागल खाना प्रसिद्ध है ना।
पागलखाना भी वहीं का प्रसिद्ध है। अगर कोई पेड़ा पेड़ा खाने वाले पेड़े जो नहीं होते क्या, हाँ वो पेड़े प्रसिद्ध है मथुरा के, है ना। वृंदावन जाना कभी, वहाँ के भी पेड़े प्रसिद्ध है। मिलते नहीं है, लेके नहीं जाते। हाँ कोई बात नहीं, पहले जॉब लग जाए बाद में उड़ जाएगा। हाँ नहीं ब्याह बाद में दोनों जना उड़ जाएगा। आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो भी राजस्थान के ना, राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? 3। राजस्थान के कितने लगते हैं? 3 जिले। तीनों के नाम बता दो। यहाँ आपको पता ही है, वो लिखा हुआ है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, सर्वाधिक सीमा बता दो। सर्वाधिक सीमा, सर्वाधिक सीमा, कम सीमा, बड़ा जिला, बड़ा जिला, छोटा जिला। सारों में डिंग है क्या? हाँ, ये चारों में से आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो देखो सबसे पहले प्रश्न का उत्तर है सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? सर्वाधिक सीमा बनाता है कौन सा भाई? भरतपुर। कम सीमा कौन बनाता है? कम सीमा बनाता है डींग। बड़ा जिला कौन सा है? बड़ा जिला आ जाएगा अब हमारे पास में कौन सा आ गया? धौलपुर। क्योंकि हाँ अब देखो बड़ा जिला धौलपुर हो गया, क्योंकि भरतपुर से अलग कौन हो गया? डींग हो गया। अब भरतपुर छोटा हो गया, पहले भरतपुर बड़ा था, अब धौलपुर बड़ा है। और छोटा जिला कौन सा है? किसकी सीमा पर? यूपी की सीमा पर। इससे ये हमारा सारा कंप्लीट। अब हमारे पास में नेक्स्ट आ गया। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में कौन सा है भाई? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में एमपी। और एमपी तो बहुत बड़ा ही है। देखो हम एमपी को पूरा चर्चा करते हैं। एमपी के साथ में अगर हम बात करना चाहते हैं यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए एमपी के साथ में तो यहाँ से कितने कितने जिले हैं जो सीमा बनाते हैं एमपी के साथ में? पहले का नाम, दूसरे का नाम, तीसरे का नाम, चौथे का नाम कोटा। फिर कौन सा? फिर कौन सा? फिर कौन सा? भीलवाड़ा नहीं, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ बाद में भीलवाड़ा के बाद में ये तो हो ही गया हमारे पास में। फिर ये बांसवाड़ा का आधा भाग लिया, वैसे तो पूरा ले ले। तो ये हमारे पास में है भाई। ये जो एरिया है ना, ये एरिया हम देख पा रहे हैं। बूंदी को अलग कर देना, बस बूंदी को अलग ही कर देना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो सबसे पहले बता दीजिए सीमा। अगर मैं बात करता हूँ एमपी वर्सेस अगर हम बात करता हूँ राजस्थान, तो सीमा कितनी है? सीमा कितनी है? क्या सर्वाधिक सीमा किसकी रहेगी भाई? सर्वाधिक सीमा भी किसकी रहेगी? एमपी की। सबसे कम सीमा किसकी रहेगी? सबसे कम सीमा रहेगी पंजाब की। हाँ मतलब सीख गए आप। अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर एमपी के जिले कितने लगते हैं? एमपी के लगते हैं 10। शुरुआत करते हैं यहाँ से। 1 नंबर पे आएगा झाबुआ। क्या नाम है? झाबुआ। 2 नंबर पे आ जाता है रतलाम। 3 नंबर पे आ जाता है मंदसौर। और 4 पे यहाँ पे है नीमच। कभी आप 1857 की क्रांति पढ़ी है क्या आपने? 1857 की क्रांति के अंदर देखो ये रहा नीमच। और नीमच के बाद में ये है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का एक गांव पड़ता है डुंगला गांव। नीमच में क्रांति होती है 3 जून 1857 को। हीरे सिंह और मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में 40 अंग्रेज अधिकारी भागे थे। ये चित्तौड़गढ़ के डुंगला ग्राम में आकर रुके थे। फिर यहाँ से गए थे, कहाँ से? उदयपुर से गए थे। उदयपुर से यहाँ से एक राजा गया था जिनका नाम क्या था? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह जाता है इन 40 अंग्रेज अधिकारियों को। यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है पिछोला झील। और पिछोला झील के अंदर बने हुए जग मंदिर और जग निवास। तो जग मंदिर के अंदर शरण देता है इन 40 अंग्रेज अधिकारियों को। तो नीमच देखो, नीमच पड़ता है यहाँ पर। प्रश्न आएगा कि एमपी का ऐसा कौन सा जिला है? एमपी का ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान के 3 ओर से घिरा हुआ है? नीमच है, ध्यान रखना। राजस्थान इसको 3 ओर से घेरा हुआ रखता है। नीचे वाला भाग खुला है, यहाँ से गिरा है, यहाँ से गिरा है और यहाँ से भी गिरा है। तो नीमच ऐसा जिला है एमपी का जो 3 ओर से क्या है भाई? गिरा हुआ है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे हम चलते हैं। नीमच के बाद में फिर अगर बात करते हैं तो यहाँ जाता है अगर मालवा आ जाता है। फिर आ जाता है यहाँ पर राजगढ़। राजगढ़ के बाद में फिर यहाँ पर आ जाता है गुना। गुना के बाद में यहाँ पर आ जाता है शिवपुरी। और यहाँ पे आ जाता है श्योपुरी। श्योपुरी, ये क्रम सीक्वेंस याद रखना। श्योपुरी के बाद में लास्ट आ जाता है मुरैना। और मुरैना एक नस्ल भी है भेड़ की।
ये क्रम भी आपको याद रखना पड़ेगा, सेम ऐसे क्रम चलता है, जो मैंने क्रम ऊपर बताया था ये क्रम बता रहा हूँ, ये सेम क्रम आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे आप कभी नदी पढ़ोगे, जब मैं आपको अपवाह तंत्र पढ़ाऊंगा तो वहां मैं बताऊंगा चंबल नदी के बारे में कि चंबल नदी झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच में बहते हुए 84गढ़, चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। तो इस प्रकार ये जिलों का क्रम भी, सीक्वेंस भी आपको याद होगा ना, तब बात बनेगी। मैं बताऊंगा कि मंदसौर के अंदर सबसे बड़ा बांध बना हुआ है गांधी सागर बांध, तो वो मंदसौर के अंदर है। तो ये भी आपको सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा इस प्रकार से ये प्रॉपरली। तो यहाँ पर ये 10 जिलों के नाम कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि एमपी के साथ में कितने जिले बनाते हैं सीमा भाई? एमपी के 10 जिले सीमा बनाते हैं, एमपी के 10 जिले सीमा बनाते हैं, वापस लिखने की जरूरत नहीं है, जिले सीमा बनाते हैं। और अगर मैं बात करूँ राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं तो राजस्थान के भी कितने हैं भाई? राजस्थान के 10 जिले सीमा बनाते हैं, एमपी के साथ में 10 जिले सीमा बनाते हैं। वो एक प्रक्रिया यहाँ वापस से दोहरानी है। सर्वाधिक सीमा, सर्वाधिक सीमा, कम सीमा, कम सीमा, बड़ा जिला, बड़ा जिला, छोटा जिला, अच्छा डिंग सीमा बना रहा है क्या? डिंग तो सीमा नहीं बना रहा। पहला आ जाता है सर्वाधिक सीमा बनाता है झालावाड़, झालावाड़ बनाता है 520। कम सीमा बनाता है वो बनाता है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा कम सीमा बनाता है। बड़ा जिला है चित्तौड़गढ़, बड़ा जिला कौन सा? छोटा जिला धौलपुर, छोटा जिला कौन सा भाई? धौलपुर। धौलपुर है, प्रतापगढ़ नहीं है। बड़ा जिला, छोटा जिला धौलपुर है ना, याद रखना, प्रतापगढ़ तो बड़ा है। बड़ा जिला चित्तौड़गढ़ है, छोटा जिला धौलपुर है, सर्वाधिक सीमा झालावाड़ है, कम सीमा भीलवाड़ा। क्या हो गया? धौलपुर के बाद में प्रतापगढ़ आया, यही तो बात ना। फिर धौलपुर पहले आएगा फिर प्रतापगढ़ आएगा। धौलपुर ये देखो यहाँ से सीमा बना रहा है ना, इस प्रकार से, है ना। आप जब छोटे जिलों का सीक्वेंस पढ़ते हो ना तो वहाँ पर छोटे बड़े के हिसाब से ना कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास में कौन से हो गए पूरे भाई? एमपी के भी पूरे हो चुके हैं। लास्ट हमारा फाइनल बच गया। और फाइनल के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास में कौन सा है भाई? फाइनल हमारे पास में कौन सा है? अभी लास्ट हमारे पास में कौन सा बचा है? केवल और केवल क्या बचा है? गुजरात। गुजरात के बारे में, इनके बारे में तो आपको अच्छी तरीके से जानकारी है, आप जानते भी हो। गुजरात के बारे में बात करता हूं तो कितने जिले हैं राजस्थान के? बताओ भाई, राजस्थान के कितने जिले हैं? 6 के अंदर मैं बात करता हूं पहला, 6 के अंदर बात करता हूं। पहले जिले का नाम बताओ भाई, दूसरे का नाम बताओ, तीसरे का नाम बताओ, चौथे का नाम बताओ, फिर तो ये हमारे पास में आ गए कंप्लीटली मामला। अब हम बात करते हैं यहाँ पे राजस्थान और गुजरात, गुजरात वर्सेज राजस्थान। ये अच्छी तरीके से याद कर लेना, यहाँ से प्रश्न आएगा गुजरात वर्सेज राजस्थान। और सीमा कितनी है? 1022 किलोमीटर, 1022 किलोमीटर यहाँ पे सीमा है। और अगर हम मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो आपको याद क्या रखना है? गुजरात के कितने जिले लगते हैं? वो तो मैंने बताया नहीं अभी। गुजरात के जिले, तो गुजरात के जिले अभी लगते हैं 6। और 6 के नाम देखो। सबसे पहले यहाँ से शुरू करना है जी, यहाँ से शुरू करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है कच्छ का रण। कच्छ के रण के बाद में यहाँ पे आ जाता है बनासकांठा, बनासकांठा। हाँ, जहाँ भी कांटा दिखे ना, कांटा, तो कांटा गुजरात, रात को लगा गुजरात, है ना, बनासकांठा। हाँ, ये कांटा यहीं पे लगा था वो ना। कच्छ का रण, बनासकांठा, साबरकांठा, हाँ साबरकांठा, साबरकांठा। साबरकांठा के बाद में यहाँ जाते हैं अरावली, अरावली के बाद में आ जाता है माही सागर। और माही सागर के बाद में लास्ट आ जाता है, माही सागर के बाद में दाहोद। ये लास्ट आ गया आपका दाहोद। ये पाकिस्तान का सा जिला लग रहा है, देखो दाहोद, है ना, दाहोद, जिहाद, दाहोद। अच्छा, जिहाद क्या होता है? जिहाद क्या होता है? अगर आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी है तो जिहाद के बारे में बताओ जरा। धर्म युद्ध होता है, याद रखना। खानवे के युद्ध को धर्म युद्ध यानी जिहाद का नारा घोषित किया था, याद रखना, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
कच्छ का रण, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, माहीसागर और दाहोद। अब बात करते हैं राजस्थान के कितने जिले लगते हैं। राजस्थान के 6 जिले बनाते हैं, 6 जिले सीमा। 6 जिलों के नाम बताने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि बिल्कुल सामने लिखा हुआ है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 और 1, 6, बिल्कुल सीक्वेंस में। अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे, तो आपको ये बताना है कि 6 जिलों में सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है। सर्वाधिक सीमा और कम सीमा, गड़बड़ है कुछ तो ना। बड़ा जिला बताओ, छोटा जिला बताओ। इसलिए कहते हैं रट्टा नहीं मारना चाहिए, रट्टा मारते हो ना तो भूल जाए। अच्छा, छोटा जिला सही बताया, बड़ा जिला भूल गए। सर्वाधिक सीमा के बारे में बात करते हैं तो सर्वाधिक सीमा बनाती है उदयपुर के साथ में। कम जो सीमा बनती है बाड़मेर के साथ में। अरे आपको ये पता है ना यहाँ पर कि आधा तो भाग किसका आ रहा है, आधा भाग तो किसका आ रहा है, इंटरनेशनल का आ रहा है। आधा भाग ही तो है जो नेशनल के अंदर आता है। बड़ा जिला कौन सा आ जाएगा, हाँ बिल्कुल, बड़ा जिला कौन सा भाई, बड़ा जिला कौन सा, बाड़मेर। तो छोटा जिला कौन सा भी, छोटा सीमा का बना रहा है लेकिन है तो बड़ा ना, ये यार डूंगरपुर है ना। तो ये हमारे पास में पूरा का पूरा मामला कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास में अगर हम बात करना चाहें तो आपको आगे वाले पेज में लिखनी है ऐसे जिले जो किसी के साथ में कोई भी सीमा नहीं बनाते हैं, जो किसी के साथ में सीमा नहीं बनाते। जल्दी से पहचान करो इसके अंदर, किसी के साथ, या आप ये कह सकते हो कि जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते। क्या 13 जिले याद है क्या आपको, क्या 13 जिले याद हैं क्या, बताओ भाई। देखो रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्ट को समझना है। बाहर का आपको पता है, मैप दिमाग में चलना ही चाहिए, तभी ये कंसेप्ट क्लियर होंगे। कितने हो जाएगी इसका आंसर, तो कितना हो जाएगा भाई 13। अब 13 के अंदर मैं एक एक के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम चलते हैं इधर वाले भाग में, सबसे पहले 1 नंबर पे कौन सा, 1 पे नागौर। नागौर से अलग कौन हुआ, 2 तो आपको वैसे याद रह जाएगा कि नागौर आ रहा है, तो नागौर से अलग हुआ कौन भाई। आपको ये पता चल गया कि एक तो आ रहा है, कौन सा आ रहा है, एक तो आ रहा है कौन सा भाई, ब्यावर। ब्यावर किससे अलग हुआ था, जब अजमेर आ रहा है तो ब्यावर भी आ रहा है। तो 4 तो आपको वैसे याद हो गए भी। जब नागौर पढ़ा तो नागौर के साथ में कौन आया, जब हमने ब्यावर पढ़ा तो ब्यावर के साथ में कौन आया, या अजमेर पढ़ा तो अजमेर के साथ में ब्यावर आया। तो 4 तो आपको याद हो गए। 13 में से 4 गए, पीछे कितने बच गए, 9। अब 9 कैसे याद करोगे। देखो बड़े जिले, जब आपको ये पता है कि जब फलोदी सीमा बना रहा है तो लेकिन जोधपुर आप क्या करेगा, यहाँ पे सीमा नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर एक क्या आ जाएगा आपका, जोधपुर के बारे में बात करते हैं तो जोधपुर के जस्ट लगते ही यहाँ पर जोधपुर संभाग वाला याद रख लेना। जोधपुर संभाग में कौन सा आता है, और कौन आता है, पाली है ना। अभी संभाग वाला टॉपिक बाकी बड़ा हुआ है ना, वो भी हम बात करेंगे यहाँ पे। अब देखो अगर हम बात करते हैं नीचे वाले भाग के बारे में बात करते हैं, ये उदयपुर में है ना। ये 3 यहाँ पर याद रखना, जोधपुर में बालोतरा, पाली और जोधपुर, ये हमारे किस में आ रही हैं, जोधपुर वाले में। देखो 4 तो हमने ऐसे पढ़े हैं, जोधपुर में 3 आते हैं, 3 का नाम जोधपुर, बालोतरा और पाली। नीचे हम उदयपुर वाले में बात करते हैं तो यहाँ भी 2 ले लो आप, यहाँ भी 2 ले लो। 2 में एक तो उदयपुर से जो अलग हुआ था, उदयपुर से जो अलग हुआ था नाम क्या था जिसका, बहुत बढ़िया, चलो याद तो आया ना यहाँ पे। अब हम बात करते हैं तो ये रहा एक तो कौन सा भाई, एक तो सुलंबर रहा और एक हमारे पास में कौन सा आ गया, राजसमंद। तो ये देखो 3 तो ये रहे और 4 ये, 4 और 3 कितने हो गए, 7। 7 और 2 कितने हो गए, 9। अब केवल हमारा कौन सा बच गया, जयपुर। जयपुर के बारे में बात करते हैं, जयपुर संभाग वाले आएंगे। एक तो जयपुर जब खुद आ रहा है तो उसके साथ वाले भी तो लेके आएगा वो। एक तो आ रहा है कौन सा भाई, एक तो कौन सा आ रहा है, जयपुर। जब जयपुर आ रहा है तो जयपुर के साथ वाले भी तो हम लेके आएंगे। ये रहा जयपुर। जयपुर के अलावा टोंक भी इसी के अंतर्गत आता है। टोंक के अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सा, दौसा। एक कौन सा इसके अंदर है, बूंदी।
देखो जयपुर वाली लाइन के अंदर देखो, जयपुर वाली लाइन पूरी चलेगी, जयपुर के आसपास में जयपुर को दो साथ तो लेके आना है, जयपुर वाली लाइन पूरी लेने चलना, बूंदी तक चलने दो। चार लगभग जयपुर के आसपास वाले क्षेत्र आएंगे, चार ये आएंगे आसपास वाले क्षेत्र, यानी जयपुर वाले चार आएंगे, जोधपुर वाले तीन आएंगे, उदयपुर स्मा वाले दो आ जाएंगे, नागौर ये चार तो आपको याद है ऑलरेडी। तो चार ये हो गए, चार ये हो गए, कितने हो गए? आठ, आठ और तीन कितने हो गए? 11, 11 और दो कितने हो गए? 13। इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हो। अगर नाम लिखने की जरूरत है क्या भाई? नाम लिखने की जरूरत है नहीं। अब हमारे पास में फाइनल आगे क्वेश्चन एंड आंसर। कुछ एक चीज़ें और बताता हूँ मैं, कुछ एक चीज़ें बताता हूँ जिसके अंदर आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों चीज़ें आपको, अब मैं लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपको याद रखने हैं ना, बता दूँ क्या? अब देखो क्वेश्चन लिखा देता हूँ, फिर आप इसको आसानी से आराम से उतार लेना। हमारे पास में वाइट पेज खत्म हो गई ना, है बस एक है, बात बन जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये देखो अपने बात करते हैं। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, इन क्वेश्चन के आंसर आपको सोचने हैं, फिर बताना है, मन में रखना है, बोलना नहीं है, बताना मत किसी को, है ना। सर्वाधिक, हाँ हाँ, कमेंट करके जरूर बता सकते हो आप ना, कमेंट की छूट आपको। फिर हमारे पास में तीसरा आ गया यहाँ पे, ये लो जी हमारे फाइनल कंप्लीट। इनमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं? सारे किसको आ रहे हैं? सारे आपको आ रहे हैं। आधा आधा, आधा कितना हो? आधा आधा हुआ है। आपको कितने आ रहे हैं? आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं? आपको कितने आ रहे हैं? आधा। देखो पहले दिन यार आधा क्वेश्चन आने लग गया, मतलब होशियार हो गया नहीं, यही होशियार कर देना था ना सारा नहीं। तो सबसे पहले कौन बताएगा भाई? सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं, हम नाम तो मैं किसी का जानता नहीं, लेकिन फिर भी जो भी है हम बता दो भाई। आप बताओ पहले का आंसर क्या होगा? एक कोई आ रहा है ना, आपको तो आ ही रहा है यहाँ पे। हाँ हाँ कोई बात नहीं, लड़ाई ना करो, सारे बार पूछ लेंगे ना। झालावाड़ कितनी कितनी सीमा बनाता है फिर आप बताओ? हाँ 520 अभी बताया कि गया था थोड़ी देर पहले, है ना। हाँ ये कम वाला आप बताओ। हाँ आप बताओ।
गंगानगर है। अब बताओ बाड़मेर। अब देखो तरुण क्या ही पूछ लिया है, बाड़मेर है ये। बाड़मेर कितनी मात्रा, मात्र 14 किलोमीटर। इसका आंसर बताइएगा कौन भाई, इसका आंसर आप बताओ भी। हाँ आप बताओ आप। अरे रुको सरंग भरी होगी, आप बताओ। हाँ आप बताओ इसका आंसर। केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या, एक तो कह रहे हैं कि 23। हाँ आप बताओ। आप कह रहे हो 3, आप बताओ 23। हाँ आप बताओ पीछे। 23 आ गया, ठीक है। इसके अलावा नहीं इसका बताना है। चलो ठीक है। ये क्या कह रहा है, शब्द पकड़ो। यहां पर क्या कह रहा है, केवल पूछ रहा है ये, केवल और केवल। आपको ये पता है कि टोटल सीमा कितने बनाती हैं, टोटल सीमा ऐसे कितने, मेरी बात सुनो, ऐसे कितने राज्य हैं। अभी आपको बताया था कि 28 जो जिले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय भी बनाते हैं। आपको पता है 5 क्या बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं। 5 घटा देगा आपा जला, कितना आ जाएगा 23। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, इसका आंसर रहेगा 23। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या बताओ। 3 के अलावा किसी का कोई आंसर है क्या? क्योंकि 5 में से 2 तो ऐसी हैं जो दोनों बनाते हैं। बहुत बढ़िया भाई, अच्छी बात। अभी ना आप समझ पा रहे हो, मतलब आपने बढ़िया पढ़ा है। ऐसे जिले जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों बनाते हैं, संख्या बताओ। 2 हैं। 2 के अंदर पहला कौन सा है, गंगानगर, और दूसरा कौन सा आ जाएगा, बाड़मेर। बहुत बढ़िया भाई। और अंतिम वाले का आंसर बता दो फिर। ऐसे जिले जो 2 राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं। पहला नंबर पे कौन सा आ जाएगा, हनुमानगढ़ के अलावा 2 नंबर पे डींग के अलावा धौलपुर, और धौलपुर के अलावा धौलपुर और बांसवाड़ा। अगर मैं बात करना चाहूँ कौन कौन से यहाँ पर राज्य हैं, हनुमानगढ़ के साथ में पहला कौन सा, पंजाब के साथ में कौन भाई, और इधर अपने में बात करना चाहूँ तो कौन कौन से हैं, हरियाणा प्लस में। इधर मैं बात करना चाहूँ तो यूपी प्लस में, और यहाँ एमपी प्लस में। लो जी, ये तो आप सीखे पूरा ना। तो ये आपने पढ़ा है, आपको पूरा याद हो गया है। और यहाँ पर अंतर्राज्यीय सीमा वाला टॉपिक भी हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब आप लिखोगे, बाकी अपने कल पढ़ेंगे, ठीक है।